हेलो बच्चों, बेटा आज हम जो अपने चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एग्जांपल्स देखेंगे जो कि एनसीईआरटी एग्जांपल है। एनसीईआरटी में न्यू बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स करा रहा हूं आपको, जो आफ्टर डिलीटेशन बुक जो अभी आज पढ़ रही हो 2025 सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है इन गिवन फिगर लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहाँ पर बच्चों दो लाइन है, एक है पी क्यू एक है आर एस, और ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर कट करती है। यहां पर क्वेश्चन में पी ओ आर मीन्स ये वाला एंगल, और आर ओ क्यू मीन्स ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स के रेशियो गिवन है आपको 5:7। क्या गिवन है? 5:7। तो आपको ये सारे एंगल फाइंड करने हैं कि चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे। तो क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले तो आप गिवन लिखेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट, ये लिख लेंगे। उसके बाद पी ओ आर ओ क्यू का रेशियो जो है 5:7 है, ये लिख लेंगे आप। क्लियर है? ओके। तो मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चंस कराए हैं, लास्ट वीडियो तो आपने देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि जब भी किन्हीं दो एंगल्स के रेशियो आपको गिवन हो तो उन एंगल्स को हमें लेट करना होता है, उन एंगल्स को मानना होता है। उनके साथ क्या यूज करते हैं हम? एक वेरिएबल यूज करते हैं। तो यहां पर भी जो है आपको गिवन लिख लेना है पहले, फिर आप लिख लेंगे टू फाइंड। तो टू फाइंड में आप लिख लेंगे ऑल एंगल्स। कंस्ट्रक्शन यहाँ कोई है नहीं, इसलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे। तो सॉल्यूशन में जो एंगल्स है रेशियो गिवन, उनको लेट करते हैं। लेट एंगल पी ओ आर। तो पी ओ आर ये वाला एंगल है, और ये पहले लिखा तो इसका रेशियो ये पहले वाला है। आर ओ क्यू का सेकंड पे लिखा तो सेकंड रेशियो 7 है इसका। तो पी ओ आर 5 दिया तो मैं इसको 5 एम लेट कर लेता हूं, बिकॉज इसमें एम वेरिएबल यूज नहीं किया गया। आप वेरिएबल वही यूज करेंगे जो इसमें फिगर में गिवन ना हो। तो आपको जो है पी ओ आर 5 एम लेट कर लेना है। ऐसे ही जो आपका आर ओ क्यू है, एंगल आर ओ क्यू, उसको लेट कर लेना बच्चों कितना? 7 एम। अब ध्यान से देखिए, ये पी ओ आर और उसके बाद आर ओ क्यू, ये दोनों एंगल जब आपस में ऐड हो रहे, प्लस हो रहे, तो क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, और 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, दोनों ऐड होकर, और ये बना रहे हैं बच्चों कितना? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। अब जो इन एंगल्स को मैंने लेट किया था वो वैल्यूज हम यहां रख लेते हैं। पीओ आर 5 एम में मैंने 5 एम रखा। आर ओ क्यू जो है बच्चों आपका, आर ओ क्यू आपका 7 एम है, मैंने 7 एम वैल्यू रखी। 180 का 180, 5 और 7 कितना आ गया? 12 एम, एंड इक्वल्स टू 180 का 180 आ गया। अब 12 यहां पर क्या है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो 180 बाई 12 कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12 5 जा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कितनी आ गई? 15। आप बच्चों जो आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू, पीओ आर को लेते हैं पहले, इस वाले को पीओ आर को मैंने 5 एम लेट किया था। तो 5 का 5 आ गया, मल्टीप्लाई एम इसके साथ, और एम की जगह मैंने एम की वैल्यू जो फाइंड किया 15 वो पुट कर दी। 15 5 जा 75, मीन्स जो ये वाला एंगल आपका कितना आ गया? 75। ऐसे ही जो आपका आर ओ क्यू सेकेंड वाला एंगल है बच्चों, उसको मैंने 7 एम लेट किया था। तो 7 इंटू 15, 15 7 जा 105, तो मीन्स आपका जो ये एंगल है कितना आ गया? 105। दोनों एंगल फाइंड हो गए। अब आपसे बोला गया कि अदर टू एंगल्स और बताइए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट लेट कर लिया। बच्चों ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल पी ओ आर और एस ओ क्यू, तो एस ओ क्यू पी ओ आर के इक्वल होगा, और पी ओ आर अगर हमारा एंगल 75 आया तो ये भी 75 डिग्री आएगा। और ऐसे ही आपका जो आर ओ क्यू और पी ओ एस, जो पी ओ एस एंगल है वो भी आर ओ क्यू के इक्वल होगा, और आर ओ क्यू एंगल हमारा 105 है तो ये भी 105 होगा। रीजन बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको ऑल एंगल फाइंड करने थे। टू एंगल्स मैंने यहां फाइंड किए और टू एंगल्स मैंने यहां फाइंड किए।
तो चारों एंगल्स की जो वैल्यूज है वो आपके सामने। क्वेश्चन समझ आया? एनी डाउट गर्ल्स? ओके, देखिए बेटा हम आते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड पे। एग्जांपल नंबर सेकंड में बोला गया है रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। POQ एक लाइन है और इसके ऊपर OS एक जो है रे स्टैंड खड़ी हुई है। रे OR यानी ये वाली रे और रे OT और ये वाली रे, ये दोनों बाइसेक्टर है इस वाले एंगल के और इसके। इस एंगल का नाम है POS, इस वाले एंगल का नाम है SOQ। तो यहां पर एंगल की जो है मैं नेमिंग कर लेता हूं 1 2 3 4। इससे क्या होता है कि लिखना कम पड़ता है, लास्ट में फिर हम निकाल लेंगे। तो यहां पर एंगल 1 2 3 4 मैंने नेमिंग कर ली इनकी, 1 2 3 4 मैंने मान लिया। अब आपको जो फाइंड करना है क्वेश्चन में ROT, तो ROT आपको फाइंड करना है जी, ROT। और क्वेश्चन बोला गया है POS, तो POS x कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है कुछ ऐसा? ओके, सिर्फ x ही दे रखा, ठीक है कोई बात नहीं। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें निकालना क्या है, ROT निकालना है। तो हम जो है इसको NCERT की तरीके से नहीं करेंगे, मैं इसको अपने वे में करा रहा हूं। क्वेश्चन को देखिएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखिए बेटा सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गिवन लिखना होता है। तो आप क्वेश्चन से देख के गिवन लिख लेंगे। यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका टू फाइंड, क्या फाइंड करना आपको? आपको फाइंड करना ROT, एंगल ROT, ये आपको फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने यहां पर इन एंगल्स की जो नेमिंग की है, एंगल 1 2 3 4 ये की है नेमिंग। और मुझे ये भी मालूम है क्वेश्चन के अंदर कि एंगल 1 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 4 के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मींस मैं इन चारों को ऐड करूं, तो चारों एंगल ऐड करने पर क्या एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है? चारों एंगल ऐड करने पर क्या चारों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं? तो इसका मतलब 180 डिग्री होगा। तो ये कहने का मतलब चारों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है। रीजन देंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये रीजन जरूर लिखने, इनके मार्क्स होते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए मेरे को जो फाइंड करना है, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को देख के सोच रहा हूं आपको भी वैसे सोचना है। मेरे को जो फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है ROT, और ROT एंगल के अंदर एंगल 2 3 सिर्फ ये आ रहा है, 1 और 4 नहीं आ रहा है। ROT के अंदर सिर्फ एंगल 2 और एंगल 3 आ रहा है, एंगल 2 एंड 3 ये 1 और 4 नहीं आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, इन 1 और 4 को 2 3 में कन्वर्ट करना है, एंगल 1 और 4 को 2 3 में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं इस एंगल 1 को 2 लिख सकता हूं? मुझे मालूम है यहां पर, बिकॉज एंगल 1 2 के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है ना क्वेश्चन में। तो क्या मैं इस एंगल 1 को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं, और 2 को मैंने 2 ही लिख लिया। ऐसे ही बच्चों 3 को 3 लिखा मैंने बिकॉज मुझे 3 चाहिए। 4 को मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं बिकॉज ये भी इक्वल है दोनों। तो मैंने 4 को भी 3 में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन मैंने कन्वर्ट करने से 180 डिग्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रीजन क्या देंगे हम इसका, बिकॉज एंगल 1 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 4 के इक्वल है, इसीलिए मैंने 1 को 2 लिख दिया और 4 को 3 लिख लिया। सेम अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस करेंगे तो 2 एंगल 2 बन गया, प्लस का प्लस आ गया। एंगल 3 प्लस करेंगे तो 2 एंगल 3 बन गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री का 180 डिग्री आ गया। अब इन दोनों एंगल्स में देखिए 2 2 कॉमन है, मैंने 2 बाहर लिया, ये बच गया एंगल 2, ये बच गया एंगल 3, ये आ गया 180 का 180 डिग्री। अब एंगल 2 और 3 को फिगर में पहचानिए कहां पर है। एंगल 2 प्लस 3 क्या बनाता है, एंगल 2 प्लस 3 मिला के ROT बनाता है नहीं बनाता है। तो मैंने 2 का 2 लिखा, इसकी जगह लिख दिया एंगल ROT 180 का 180। अब 2 यहां मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा
तो आर ओ टी इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 और कैंसिल करके ये आ गया 90। आपसे क्या पूछा गया था और आर ओ टी हमारा कितना डिग्री निकला? तो बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं खासकर गवर्नमेंट स्कूल वाले ध्यान रखें कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एग्जाम्पल्स को भी जो है प्रेफरेंस देते हैं क्वेश्चन के अंदर लाने के लिए। भाई प्राइवेट में तो ये है कि प्राइवेट टीचर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस भी करा देते हैं बच्चों की, थोड़ी बहुत तो पता रहता है उनको। ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल्स वालों के लिए भी और गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए भी दोनों के लिए सजेशन है कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है उन एग्जाम्पल्स को जरूर कीजिए करके जाइएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर या अभी आपके जो है ये हाफ ईयरली चलने वाले हैं या तो मॉक टेस्ट का टाइम आ गया है तो ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए, उनके सॉल्यूशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों की भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।